जरूर, ये दोनों बात बोल रहा है, दोनों में स्फेरिकल में इसमें दोनों बात को बता दी। हेलो, इसमें दोनों बात को इन्होंने समझा दिया है कि एक सिंगल लाइट और डबल लाइट दोनों को समझाया हुआ है इसमें। ठीक, जहां पे ये बोल रहा है स्फेरिकल सरफेस ऑफ द कॉर्निया एंड द पेरिफेरल एरिया इज अ फ्लैटर एंड सेंट्रल कॉर्निया इज अ मोर कॉन्वेक्स। मतलब कि पेरिफेरल एरिया जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा फ्लैट हो जा रहा है और सेंट्रल एरिया ज्यादा कर्व कॉन्वेक्स हो जा रहा है, जिसके वजह से भी हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, एक तरह का एब्रेजन फॉर्म होगा, क्योंकि दो तरह की लाइट जो है यहाँ पे फॉर्म होने लगेगी। जबकि यस दानिश, सर। यस सर। पक्का ना? यस सर। ठीक है, गुड। यस सर। यस सर। यस सर। सर ये एक तरीके की कंडीशन है कि कॉर्निया हाँ। हमारा जो है या तो पेरिफेरल से हमारा जो है फ्लैटर हो जाए या हम्म। सेंट्रल से मोर कॉन्वेक्स हो जाए। अगर हम्म। ये ऐसा होता है तो एब्रेजन हो जाएगा। तब भी एब्रेजन हो जाएगा, हाँ। ऐसा समझ गए सर। हम्म। अब एब्रेजन कैन ग्रुप एज लो ऑर्डर एब्रेजन, हाई ऑर्डर एब्रेजन। दोनों क्या होते हैं? पहले लो ऑर्डर एब्रेजन की बात करें, इंक्लूड मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड रेगुलर एक्सटिग्मेटिज्म। दिस abrasion can be understood without spherical analytic methods and surgically can be treated by the conventional LASIK। मतलब कि ऐसी लो ऑर्डर ऑफ एब्रेजन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, जैसे मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, रेगुलर एक्सटिग्मेटिज्म हो गया। हाँ, एब्रेजन कैन बी अंडरस्टूड, ऐसे अंडरस्टूड जो कि विदाउट स्पेरोसिटी ऑफ एनालिटिक मेथड्स के, मतलब कि नॉर्मली सर्जिकली बेस्ड ट्रीट करके हम इसे कन्वेंशनली लेसिक से ठीक कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन को हम लोग लो ऑर्डर ऑफ एब्रेजन बोलते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। समझ में आया ये? सर रिपीट कर दिए एक बार। include myopia, hypermetropia, regular astigmatism. This aberration can be understood without analytic method and surgically can be treated by conventional LASIK। मतलब कि मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, रेगुलर एक्सटिग्मेटिज्म हो गया, ये सारी चीजें जो हैं विदाउट एनालिटिक मेथड के सर्जिकली कैन बी ट्रीटेड, मतलब कि सर्जरी से हम इसे ठीक कर सकते हैं। इन टाइप्स के हम एब्रेजन को लो ऑर्डर ऑफ एब्रेजन बोलते हैं। सर ये सर्जरी से ठीक होंगे? हाँ, सर्जरी से ठीक हो जाएगा। जैसे कि नॉर्मली हम जितने भी कंडीशंस की हमारी जो भी नॉर्मल रिफ्रैक्टिव एरर होते हैं उन्हें हम सर्जिकली ठीक कर सकते हैं। ऐसी कंडीशंस को हम लोग लेसिक से या फिर सर्जिकली ट्रीट कर दें, उन्हें लो ऑर्डर ऑफ एब्रेजन बोलते हैं या लो ऑर्डर एब्रेजन बोलते हैं। ओके। यस सर। अब है हाई ऑर्डर ऑफ एब्रेजन्स। इट इज अ सॉल्वेट deviation from the ideal optical system including spherical aberration, chromatic aberration, coma, decentration, oblique aberration। मतलब हायर ऑर्डर ऑफ एब्रेजन किसको बोलते हैं? द sublets of dividing optical idea system including spherical aberration, chromatic aberration, coma, decentration, oblique एब्रेजन। मतलब ऐसी चीज जिन्हें हम सर्जिकली ठीक नहीं कर सकते या फिर इसमें हम कोई भी डेविएशंस क्रिएट होने लगता है, ऐसी कंडीशंस को हायर ऑर्डर ऑफ एब्रेजन बोलते हैं। ठीक है। यस सर।
अब क्या होता है, स्फेरिकल एब्रेजन हो गया, क्रोमैटिक एब्रेजन हो गया, कोमा हो गया, डिसेंट्रेशन हो गया, या फिर ऑब्लिक्स एब्रेजन हो गया। ऐसी चीज जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारा हाथ है, ठीक है, ये कॉर्निया मान लो, इसको दिख रहा है कॉर्निया। अब ये क्या हो, बहुत ज्यादा कर्व हो गया हो, जिसमें मल्टीपल एक्सिस बन गई। मल्टीपल एक्सिस बन जाने की वजह से हमारे इनरेगुलर एक्सट्रीमेटिज्म फॉर्म हो जाता है। ऐसी कंडीशन को हायर ऑर्डर ऑफ एब्रेजन बोलते हैं। मे बी क्रोमैटिक एब्रेजन ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा क्या हो, डिफरेंस टाइप के क्या हो, डिफरेंस टाइप के हमारे क्या हो, लाइट की एब्रेजन फॉर्म होने लगे, कलर्स, बहुत ज्यादा कलर्स एब्रेजन फॉर्म होने लगे। इन कंडीशंस को हम लोग क्रोमैटिक एब्रेजन बोलते हैं। अभी क्रोमैटिक एब्रेजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले टॉपिक में, इसके बाद।